नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति नाकिल और आप देख रहे हो हिंदी भाषा ज्ञान। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का सहर्ष स्वागत है। हिंदी पाठ्य पुस्तक 12वीं की जो नई पुस्तक है उसके बारे में आज हम उसकी जो पहली रचना है नवनिर्माण, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। नवनिर्माण यह जो काव्य रचना है, इस काव्य रचना के कवि है त्रिलोचन शास्त्री। सबसे पहले हम नवनिर्माण इस शब्द के बारे में देखेंगे। नवनिर्माण यह जो शब्द है वह दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। नवधन निर्माण अर्थात इसका अर्थ होगा नव अर्थात नई और निर्माण शब्द का अर्थ होगा निर्मिति, अर्थात इसका अर्थ होगा नई निर्मिति, या फिर हम इसे नई रचना भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नए सिरे से किसी भी बात का निर्माण करने की क्रिया या भाव। यहाँ पर किताब में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र है रचनाकार त्रिलोचन जी शास्त्री का। क्योंकि किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उसके रचनाकार से परिचित होना आवश्यक होता है, तो सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में त्रिलोचन जी का जन्म हुआ। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन जी यह उनका उपनाम था। हिंदी साहित्य के जगत में वे अपने इसी उपनाम से जाने जाते थे। उनकी मातृभाषा हिंदी थी। उन्होंने अपने एमए का अध्ययन अंग्रेजी विषय को लेकर किया। साथ ही उन्होंने लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त आप अरबी और फारसी भाषा के निष्णात ज्ञाता थे। मातृभाषा से जुड़े रहने के कारण आपको हिंदी साहित्य का काफी अच्छा ज्ञान था। इसी कारण इन्होंने हिंदी साहित्य में लिखना प्रारंभ किया। आपको हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। आप आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से प्रेरित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। आपकी कविताओं में जीवन की कड़वी सच्चाई को लोगों के सामने रखने और परंपराओं को तोड़कर हमेशा नया कुछ कहने वालों में उन्हें माना जाता था। तो आइए बच्चों, अब हम उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि उनकी प्रमुख रचनाओं में धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ताप के ताए हुए दिन, ये सारे उनके कविता संग्रह है। उनके कुल 17 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। नवनिर्माण यह जो चतुष्पदी है, यह चतुष्पदी उनके गुलाब और बुलबुल तथा ताप के ताए हुए दिन इस कविता संग्रह से ली गई चतुष्पदियां है। देशकाल यह उनका कहानी संग्रह है। दैनंदिनी आदि रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती है। चिरानी पट्टी में जन्मे त्रिलोचन जी ने छोटे से गांव से बनारस विश्वविद्यालय तक के अपने सफर में दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनके हिंदी साहित्य में दिए गए योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न जैसे उपाधियों से सम्मानित किया गया था। उनका कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन, इसके लिए उन्हें 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान उन्हें 1990 को मिला था। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान उन्हें 1990 में दिया गया था। साथ ही भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार सुलभ साहित्य अकादमी सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया था। आपका निधन 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में हो गया था। अब हम इनकी विधा परिचय से परिचित होते हैं। अब हम इस काव्य रचना की जो विधा है उसका परिचय यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विधा पर आधारित सवाल पूछा जाता है और वैसे भी किसी भी काव्य रचना को पढ़ने से पहले वह काव्य रचना किस साहित्य विधा से ली गई है इसको जानना भी आवश्यक होता है।